मतलब इसकी तैयारी कई दिनों पहले से चलती रहती है आपकी। तो ही कर पाता हूँ। विज्ञापन भी आते हैं अखबारों में। अच्छा, विज्ञापन से भी पता हाँ, लग तो जाते हैं आप। एक से एक चित्र देखे ना आप, किसी को बोलना ही लिख के कितना अच्छा लगे उसमें। बहुत बहुत अच्छा लगता है वो, बाकी बहुत ही अच्छी चीजें हैं। तो ये सोच ही ऐसी सोच ही होना, जी, मतलब जी। समाज में आज बड़ी बात है। लोग कहाँ सोच पा रहे हैं आज तक। आज का जो दौर है वहाँ तो सिर्फ एक ये नया प्रयोग, अखबारों में जो भी अच्छी बातें आती है उसको लेमिनेशन करवा लिए मैंने। अच्छा, ये भी मेरे पास बहुतायत मात्रा में 500 से 1000 की मात्रा में, ये भी मैं सबको देता हूँ ये, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि अच्छी बातें तो तिजोरी में रखना चाहिए। बहुत तो मैं फिर बिल्कुल ये सही। भी- वो सोच मैं- आपकी सबसे ज्यादा मैं सोच सहज बहुत ही लेता हूँ ये, और ये भी सहजना मैं- और इस तरीके की चीजें। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो सुख बांटने का काम करे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस दौर में जहाँ लोग किसी के दुख में शामिल नहीं होते हैं, प्यार के दो बोल नहीं बोल पाते हैं, आज के इस युग में प्यार के दो बोल, दुख में लोगों का साथ, दुख बांटने का जो काम कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज मैं मिलवाने जा रही हूँ शहर की एक ऐसी ही हस्ती मोहन अग्रवाल जी से, जो खत लिखकर लोगों के साथ एक रिश्ता बना रहे हैं, और खासकर ऐसे समय में जब उनके परिवार पर, उन पर दुख की एक घड़ी होती है। तो दोस्तों, इस जो बहुत ही रोचक जो यात्रा रही है अग्रवाल जी की, इस बात को भी हम जानेंगे, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी हम सुनेंगे। तो मोहन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार। और मैं जो जानना चाह रही हूँ आपसे कि काफ़ी बहुत ही सकारात्मक कार्य जो आप कर रहे हैं जी। बहुत ही दिल छू लेने वाला कार्य जी। है। तो इसकी जो शुरुआत है, कब लगा आपको कि इस तरह से चिट्ठियाँ लिखें आप, खत लिखें आप, लोगों की संवेदनाओं से जुड़े आप? कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन में इसकी? मेरे जो ब्रदर है उसकी शादी धार हुई थी। अच्छा। तो जो बहू है वो बहुत सुशील, संस्कारवान और बड़ी भली बहू थी। तो फिर मेरा मन हुआ कि क्यों न उनके माता पिता को उसकी प्रशंसा में कुछ लिखें। जी। तो धार में रोज़ एक पोस्ट कार्ड में पोस्ट करता था मेरी बहू की प्रशंसा में। अच्छा। वो सिलसिला लगभग 6 साल तक चला हो। तो बस वो एक जुनून था। वो बाद में पता नहीं, वो गंगा ऐसी बहती रही पत्रों की। हाँ। कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से ये सिलसिला ऐसा बढ़ता जाएगा। जी। फिर जो ये सफ़र आपने शुरू किया, इसमें लोगों को आपने जोड़ने का जो कार्य किया, काफ़ी परेशानियां आई होंगी आपको, जब पत्तों की ज़रूरत हुई होगी, आपको जी। लगी होगी। तो इस सफ़र को कैसे आपने आगे निरंतर जारी रखा? देखिए, मुझे शुरू से पोस्टल एड्रेस लिखने का शौक़ था। अच्छा। मेरे जॉइंट परिवार है मेरा, तो मेरे जितने भी निकटतम रिश्तेदार, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो, मेरे अंकल के ससुराल पक्ष हो, ब्रदर के हो, उन सब का मेरे पास पोस्टल एड्रेस मेरे पूरा तैयार रहता था, बायोडाटा। अच्छा। तो घर में कोई मांगलिक कार्य भी होता था तो सब मेरे से फिर वो एड्रेस पूछते थे कि पता आप मुझे बता दीजिए। तो वो पोस्टल एड्रेस होने से ही चिट्ठी गंतव्य तक पहुंचती है। क्योंकि वो एक बेस है। आपके पास यदि एड्रेस नहीं है तो आप भले कितने अच्छा लिखो, पोस्ट करते समय फिर एड्रेस नहीं है तो चिट्ठियाँ नहीं पहुँचेगी। सही बात की। तो एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पोस्टल एड्रेस संकलन का जो कार्य किया है, कितने लंबे समय से कर रहे हो और कितना संकलन आप अभी तक कर चुके हैं इसका? देखिए, मेरे को करीब लगभग 25 वर्ष हो गए इस काम को करते करते, है ना। और रिटेल काउंटर पर बैठता हूँ, वहाँ भी दिन भर में कस्टमर आते हैं, तो मेरा एक शुरू से एक शौक़ है कि मैं उनके भी सब एड्रेस नोट करता हूँ। मतलब आपके अंदर जो खत लिखने का जुनून है, इसको आपने कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढने निकाला, भले अपने काम से कहीं से भी मिले। कहते ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल सही। तो उस तरह से वो सिलसिला मेरा चलता रहता है। जी, आपकी बिटिया को जो आपने खत लिखे हैं, बहुत ही प्यारी किताब है वो, पूजा के फूल। जी। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि पूजा के फूल कैसे तैयार? जी जी। क्या कहानी पूजा के फूल की? देखिए, इसकी कहानी तो ये कि 16 वर्षों में करीब लगभग 6000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड मेरी बेटी के यहाँ इकट्ठे हो गए। अच्छा।
तो संजय भाई जो मेरे मित्र हैं, संजय पटेल जी, उनका कहना पड़ा कि विचारों को रखे रहने के बजाय उनको प्रवाहित करें तो एक संदेश जाता है समाज में। तो उन्होंने वो सारे पोस्ट कार्ड बुलवाए और उसकी टाइपिंग करा के एक पहली पुस्तक उन्होंने मन के मोती शीर्षक से, उन्हीं चिट्ठियों को जो कोटेशंस में रोज़ लिखता था बेटी को, वही कोटेशंस इसमें जो है वो प्रिंट करे उन्होंने। तो मन के मोती के नाम से किताब निकली और उसी का दूसरा एडिशन ये पूजा के फूल, ये इस तरह से इसकी जो है ना चला चले। जी, मतलब फोन करके भी हम पता कर सकते थे बेटी जी का जी हालचाल, जी लेकिन आपने उसे जी जी हर मोड़ पे उसके प्रोत्साहित किया उसको जीवन के। कोरोना काल जो आया है, काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई, खासकर जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है जी। तो ऐसे में जो तरीका आपने निकाला उन लोगों तक, जो शब्द आपने भेजे हैं अपनी भावना के, उन लोगों के श्रद्धा सुमन उनके परिवारजनों को अर्पित किए हैं आपने जी, ये कब लगा आपको कि इस तरह की संवेदनाएं आप इस तरह से व्यक्त करके लोगों का दुख बांट सकते हैं? देखिए, परिजनों को, निकटतम रिश्तेदार मित्र, इनके यहाँ कोई भी दुख होता तो वो पोस्ट कार्ड तो मेरा सिलसिला बरसों से चल रहा है। लेकिन चूंकि अब ये जब कोरोना काल आया तो उसमें अपन ने देखा कि किसी के दुख में अपन जा भी नहीं सकते। सही बात है। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों नहीं अपन सबको शोक पत्र लिखें, तो घर बैठे बैठे अपन किसी के दुख में पहुंच जाते हैं। तो लगभग 3 साल से जो भी दिवंगत होते हैं, निजी कालम अखबारों के माध्यम से खबर आ जाती है, उसमें एड्रेस भी रहते हैं। तो वो सिलसिला मेरा 3 साल से लगातार चल रहा हो। अच्छा। जब कोरोना ज़्यादती पे था उस समय करीब एक दिन में 35 खत मैंने शोक पत्र लिखे हैं। तो कई जगह से फ़ोन आते कि हम तो आपको पहचानते नहीं हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, अपन सब एक ही परिवार के हैं। जी, बिल्कुल सही। और किसी के दुख में शामिल होना, उससे दुख कब होता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मेरा ये प्रयास अभी तक चल रहा है, सिलसिला ये वाला शोक पत्र का। कोई ऐसा किस्सा जो आपको इस तरह से संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला रहा हो शुरुआत से, जब से आपने सोचा हो कि खत बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? भाई देखिए, खत की जो खुशबू है वो बहुत अलग है। उसको पूरा परिवार पढ़ता है, उसको संग्रह करके रखता है। व्हाट्सएप और ईमेल तो समय के साथ सब मिट जाते हैं, लेकिन चिट्ठी की खुशबू अलग ही है। पूरे परिवार में एक वो चिट्ठी आती तो खुशी की लहर दौड़ती, चाहे वो दुख में हो या सुख में किसी को मिले, तो एक मन को अच्छा लगता है। तो इसलिए उसका मेरे को जब प्रतिसाद मिलता तो मेरे को और उत्साह बढ़ता गया चिट्ठी लिखने का। अच्छा। इसलिए मैं निरंतर, मेरा ये चिट्ठी लिखने का जुनून चल रहा है। जी, बहुत ही बढ़िया कार्य किया है आपने। और लगभग कितने 17-18 साल, हाँ 20-22 साल हो गए मुझे ये करते करते। जी जी। तो कोई ऐसा पत्र आपको भी आया कभी? हाँ, बहुत सारे पत्र आए हैं, सब वो फाइल में लगा रखे हैं, सब रिश्तेदारों के, मित्रों के, कुछ VIPs के भी पत्र मेरे पास सब आए हैं। जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, इस तरह के कई मेरे पास पत्र आते हैं। किसी की खुशी में मैं जब लिखता हूँ तो उनका रिप्लाई ज़रूर आता है। जी, बहुत ही बढ़िया। जी जी, कि रिप्लाई भी आपको मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। आज जो पत्र लेखन है वो लगभग खत्म ही हो गया। मतलब अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि भाई अग्रवाल जी इस तरह से पत्र लेखन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ किताबों में रह गया है पत्र लेखन कहीं ना कहीं। तो इस विधा को लेके आगे बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए? देखिए, मैं जब दुकान पर पोस्ट कार्ड लिखता हूँ तो नई पीढ़ी के बच्चे पूछते अंकल ये क्या है। उनको ये भी नहीं पता कि पोस्ट कार्ड है क्या, देखा ही नहीं उनने कभी, लिखना तो दूर की बात है। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आप भी लिखो, अपनी नानी को, मौसी को, रिश्तेदारों को, बुआ को। तो मैं उनको खाली पोस्ट कार्ड देता हूँ और उनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं बड़े खुश होते हो। अच्छा, पिछले 1.5 साल पहले जो मुख्य डाकघर है GPO, वहाँ के जो अधीक्षक हैं, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाकर सम्मान किया। पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम GPO पे रखा। कि इस तरह के पत्र कोई लिखता ही नहीं आजकल, पोस्ट कार्ड कोई नहीं लिखता है। तो उन्होंने भी मेरा हौसला अफजाई की। तो ये कार्य मेरे को निरंतर चल रहा है। ये
देखिए, चिट्ठियों के माध्यम से अग्रवाल जी कितना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि समाज को अगर एक सूत्र से बांधना है, जोड़ना है, तो आप कर सकते हैं। आज के समय में सुकून बहुत ज़रूरी होता है और इस सुकून का वो एहसास कर रहे हैं और अपने मानसिक और मन के सुकून के लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय। पोस्ट कार्ड जो बंद हो चुके हैं वो आज भी उसे जारी रखते हुए उस प्रथा को, चिट्ठी आई है, आइए हो सकता है अगला दरवाजा आपका हो जहां अग्रवाल जी का पोस्ट कार्ड आए, तो देखते रहिए हकीकत के एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जब बेटी की शादी हुई, उनको भी करीब 16.5 बरस हो गए, इंदौर की है बहू मेरी जी। तो मेरी बहू के माता पिता को भी रोज एक चिट्ठी जा रही है पिछले 16.5 साल से। अच्छा, वो प्रशंसा में वो भी? हाँ, वो उनकी प्रशंसा में, मेरे समधन की प्रशंसा में लिखता हूँ मैं। बेटी के यहाँ जो लिखता हूँ वो विषय अलग है, उसमें अनमोल वचन, कोटेशंस ये लिखता हूँ मैं। तो वो भी एक सिलसिला मेरा जो है ना जारी है। तो वो करीब 7,000 पोस्ट कार्ड वहाँ इकट्ठे हो गए मेरे समधी के यहाँ। अच्छा। बहू के माता पिता के यहाँ। तो संजय भाई ने बोला कि नहीं, इनको भी अपन जो है ना तो 40 पोस्ट कार्ड की एल्बम बनाई, करीब लगभग 200 एल्बम बनी होगी। अच्छा। वो फिर सबको वितरित किया हमने, रिश्तेदारों को, शादी ब्याह में उपहार में वो देता हूँ मैं, गिफ्ट में वो देता हूँ। तो उससे लोगों को एक जागरूकता मिलती है कि भाई आप भी चिट्ठियाँ लिखें, ऐसा। देखिए किस तरह से अग्रवाल जी चिट्ठियाँ लिखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और मेरा मानना है होना भी चाहिए। कोई भी चीज़ कभी बंद नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी संस्कृति है कि हम खत लिखें, हम चिट्ठी लिखें, फ़ोन कॉल बहुत हो चुके, वीडियो कॉलिंग बहुत हो चुकी। अब एक पत्र आप भी अपने अपनों के नाम लिखिए और देखते रहिए हकीकत के पन्नों से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।